मौनी अमावस्या के दिन धर्माचार्य और प्रशासनिक तंत्र के बीच शुरू हुए वाक युद्ध ने अब व्यापक रूप ले लिया है। पहले इस युद्ध में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ राजनीतिज्ञ कूदे, लेकिन अब धीरे धीरे व्यापक रूप से संतों, सन्यासियों और धर्माचार्य के बीच आपस में ही दो फांक देखने को मिल रहा है। सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो, जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं, उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को मौन स्नान जो करता है उसको सरस्वती का प्रादुर्भाव होता है। धर्म, संस्कृति, चित्त की विकृति दूर होकर परम शांति को प्राप्त करता है। मौनी अमावस्या, माघ या कुंभ, अर्ध कुंभ का विशेष स्नान माना। एक बार नहीं, हमेशा हमेशा नमस्कार करेंगे। योगी जी खुद अपना कैंप लगाए, सतुआ बाबा लगाए, कह दो कोई साधु यहाँ नहीं आए। क्या करें बताइए, पूछिए। किसी को शौक नहीं है साधुओं को जो या अखाड़े में बैठना चाहिए, धूने बैठना चाहिए, रोड पर बैठे धूना लगा करके, शर्म आनी चाहिए। साधु का अपमान है ये, साधु का घोर अपमान हो रहा है यहाँ पर। योगी जी के आह्वान पर पूरे देश के साधु समाज आए हुए, अखाड़ा आया हुआ है। आप बताइए, जब अखाड़ा आता है तो हम लोग पेशकी करते हैं। जब हमारे पास में रहने की जगह नहीं है तो पेशकी कहाँ से करें? नाले से करें कि सरसों के खेत में से निकाल कर करें? कहाँ से करें बताइए आप। शुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत योगी आदित्यनाथ के कानून एवं व्यवस्था को धता बताने के लिए योगी जी को व्यक्तिगत गालियां, अकबर, हुमायूं तक की उपमा देकर के ये गंदी हरकत की गई। इससे मंशा स्पष्ट होती है और लगातार अखिलेश यादव से फोन पर संपर्क में बने रहा, लगातार प्रियंका गांधी से बात करना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का वहां जाके समर्थन देना, वहां धरने पे बैठे हुए लोगों में 4-5 इनके जो चेले चपाटी साधु संत हैं, इसके अलावा सभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये तो राजनीतिक धरना है। अभी बेचारे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ करके आए थे, 243 सीट पर गाय के नाम पे कितना वोट मिला ये बताने के बजाय एक नई राजनीति यूपी में 27 की तैयारी में लग गए हैं। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं, मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, स्थापित मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, पर वो कुछ कर रहे होंगे जनता के लिए, शायद उसको बढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल को। आजकल तो हम लोग मूर्ति बना देते हैं ना, प्रामाणिक मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जाती, प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ेगी कभी। हमने पता लगा लिया। यात्रा जब सुरक्षित हो तो सफर भी यादगार बन जाता है। गोरखपुर से नेपाल टूर, शादी विवाह, तीर्थ यात्रा या किसी खास मौके के लिए भरोसेमंद नाम माँ वैष्णवी टूर एंड ट्रेवल्स। आरामदायक गाड़ियाँ, अनुभवी ड्राइवर और समय पर सेवा आपकी हर यात्रा के लिए। आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें माँ वैष्णवी टूर एंड ट्रेवल्स, गोरखपुर।
चीजें सामने आ रही है। शंकराचार्य बनाम प्रशासन बना हुआ है, ये क्या कहना है? प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर, हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले? देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। स्वामी जी, आप भी इस मेले में लगातार अपने सत्संग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, संदेश क्या इस माघ मेले से? स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, संदेश यही है कि आप सब गंगा स्नान करें, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, साधु संतों का सम्मान करें। ये माघ मेले की शोभा संतों से ही है, और यहाँ संत ही यदि अपमानित होंगे तो फिर माघ मेला ही अपमानित हो जाएगा। यहाँ सम्मान होना चाहिए संतों का। संत हमारे देश की धरोहर हैं, है ना। संत, पूज्य शंकराचार्य जी भी संत हैं और योगी जी भी संत हैं। दोनों का सम्मान हो, दोनों का सम्मान बना रहे, किसी तीसरे को हंसने का मौका ना मिले। हम सुमति में रहें, एकता में रहें। हम क्यों आपस में लड़ें? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? लड़ कौन रहा है? आप लोग लड़ा देते हैं कई बार। हम तो आपकी बात रखते हैं। और तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते, आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्तिंध एव सः, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के, उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से
बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लगी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे, इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में, जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए। उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी।